भाई इस देश में चल क्या रहा है ये पता ही नहीं चल रहा। ब्राह्मण को सब गाली भी दे रहे हैं और बनना सबको ब्राह्मण ही है। कोई 10,000 दलितों को इकट्ठा करके जनेऊ पहना दे रहा है तो कोई उन्हें काशी में खड़ा होकर वेद मंत्र पढ़ा दे रहा है। ब्राह्मणों को गाली देने का आलम यह है कि 5-5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चों के हाथ में उसके माँ बाप फोन धरा के ब्राह्मणों और हिंदू देवी देवताओं को गाली देना सिखा रहे हैं। और जब उनको रिप्लाई में आप गाली दे दो तो उन्हीं के समाज के कुछ चमन चिरकुट आते हैं और वो बताते हैं कि आप बच्चों की बातों पे ऐसे गाली कैसे दे सकते हैं। क्या करें, आप जितना ज्ञान सामने वाले को दे रहे हैं इतना ज्ञान उन बच्चे के माँ बाप को दे दी जो पढ़ने की उम्र में उससे धर्म पे ज्ञान दिलवा रहा है। धर्म को जानना है तो उसे पढ़ना पड़ेगा। जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसे ग्रहण करो, जो नहीं अच्छा लग रहा है मत करो। किसने मना किया है? आप ही स्कूल में पढ़ते वक्त जो मैथ के सवाल आपको नहीं आते उसे छोड़ देते हैं, जो आता है उसे बनाते हैं। किसी ने रोका है आपको? एग्जाम में भी वही होता है। तो आपको जो अच्छा लगे उसे अडॉप्ट करिए, नहीं लगे मत करिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि किताब लिखने वाला गलत है या किताब ही गलत है। ये आपकी घटिया मानसिकता, गंदी सोच और आपकी औकात दिखाती है। ब्राह्मण को गाली देना आसान है, ब्राह्मण बनना मुश्किल है। ब्राह्मण की इतना त्याग आपके औकात से बाहर है। आप देख लो खुद, ब्राह्मणों को सदियों से गाली दी जा रही है। कभी ब्राह्मणों ने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन आज देख लो कोई एक शब्द बाबा साहब के बारे में कुछ बोल के दे। आप SC/ST एक्ट घर तोड़ दे रहे हो, जय भीम जय भीम क्या पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। ब्राह्मण बनना मुश्किल है। ब्राह्मणों ने समाज के लिए क्या दिया है आप पढ़ोगे तो जानोगे। गणित जो बन रहा है उसमें से सबसे ज्यादा सूत्र जो है किसी ब्राह्मण ने दिया है, वो चाहे रामानुजन हो या आर्यभट्ट हो। जितनी जो बड़ी बड़ी मंदिरें हैं वो ब्राह्मणों के आर्किटेक्ट से बने हुए हैं। उन्होंने बताया है कैसे बनना है। भारत में इतने बड़े बड़े जो महल दिख रहे हैं वो सब किसी न किसी ब्राह्मण की इंजीनियरिंग में बने हैं। ब्राह्मणों ने अपने लिए क्या किया? पूरे भारत घूमिएगा तो एक रियासत या एक जागीर किसी ब्राह्मण का नहीं मिलेगा। क्या किया ब्राह्मण? मंगल सिंह ने पहली गोली खाई तो क्या अपने लिए खाई? समाज के लिए। चंद्रशेखर आजाद ने यदि अपनी गोली खुद को मारी तो क्या केवल ब्राह्मण के लिए मारे? वो यदि यही बात उस वक्त सोच लिया गया होता कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तब तो हो जाता भारत आजाद। क्योंकि आजादी में मरने वाले तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण और राजपूत थे ना, लड़ने वाले सबसे ज्यादा ब्राह्मण राजपूत थे। क्या करते आप संविधान का? यदि देश ही आजाद ना होता कौन लिखता? और वो छोड़िए, आज आलम यह है ब्राह्मण या लोगों को गाली देने का कि 295 लोगों की कमेटी को हटा दिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, पूरा विश्व जानता है, आप मानो या ना मानो, कि संविधान का पहला प्रारूप जो है वो सर्बियन राव ने तैयार किया। लेकिन आपके अंदर कुंठा ब्राह्मणों से इतनी है कि आप इस बात को नहीं मानते। ये बात जबकि स्वयं BR अम्बेडकर मानते थे कि संविधान का मेन प्रारूप जो है सर्बियन राव का है। वो विदेशों में गए, कई सारे देशों को पढ़े, उसके बाद आए, उन्होंने संविधान बनाया, लिखा, फिर उस पर उन्होंने ड्राफ्टिंग की, सबने अपना योगदान दिया। लेकिन आप क्या करते हैं? आपसी कुंठा के लिए सबके योगदान को आप नेगलेक्ट कर देते हैं। देश आजाद नहीं होता क्या करते हैं आप? बाबा साहब भी कहीं किसी अंग्रेज के, क्योंकि सरकारी वकील थे, अंग्रेजों के केस लड़ते हैं, साथ में सब लोग लड़ते। आप भी कहीं गुलाम पड़े होते, क्या करते? इसलिए आप आपसी कुंठा के लिए किसी महापुरुष को ना तो गाली दीजिए ना गाली सुनिए। जितने भी आप जब किताब, कोई मैं एक बच्चा देख रहा था, वो मात्र 6 साल 7 साल या 10 साल का होगा, 10 साल से भी कम का था। वो कह रहा है कि इस देश में सुई का भी आविष्कार नहीं है, 36 कोटि देवता क्या करते? बेटा पढ़ो, तुम्हें पता होगा कि भारत में ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो विश्व में आज तक शोध के विषय हैं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिसकी कल्पना तुम्हारे बस की नहीं। आज मॉडर्न इंजीनियरिंग भी जिसके सामने फैले, उसे ब्राह्मणों ने अपनी शिल्प से बनाया, अपने लोगों को एकत्रित किया। और मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे समाज के भी लोग उसमें अपना योगदान दिए होंगे, क्योंकि वो मंदिर केवल पंडित तो छेनी हथौड़ी से नहीं काट रहा होगा ना, उसकी दिमाग रही होगी। क्योंकि 3% उसे लड़ना भी है, उसे लड़ने के लिए क्षत्रियों को तैयार करना है, समाज को जोड़ने के लिए सबसे जाके मिलना है।
इस पे मेरा निरंतर वीडियो आएगा। ये पहला है। आप सपोर्ट करिए। धन्यवाद।